आज हमारा है 2017 का प्रथम पाली, जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध हो जाएगा, इसका मनुष्य के शरीर का दूसरा, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर। तीसरा, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG क्या है? तो यह एक ईंधन का कार्य करता है जिसमें कि ब्यूटेन होता है। चौथा, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। छठा, ओम के नियम को लिखें। तो ओम का नियम है कि किसी परिपथ में अचर ताप पर उसमें जो विभवांतर होता है और उसमें जो धारा होता है उसका अनुपात बराबर हो, उसका वह एक दूसरे के समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। सातवां, विद्युत फ्यूज क्या है? या किस मिश्र धातु का बना हुआ रहता है? तो जो विद्युत फ्यूज है वह एक सुरक्षा युक्ति है या मिश्र धातु का बना हुआ होता है। आठवां, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण से सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 9वां प्रश्न, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका विचलन कम और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे कि वह कुहासे, धुआं, ये सब सभी जगह दिखता है। अगला प्रश्न, ओम के नियम को लिखें एवं सत्यापित करें। तो ओम के नियम का सत्यापन आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न में किया गया है, उसी को आप सत्यापित करें। आगे है दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक दृष्टि दोष का निवारण का सचित्र वर्णन करें। तो दृष्टि दोष में जब किसी नेत्र द्वारा निकट या दूर स्थित वस्तुओं को देखने में जब कठिनाई होती है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसको दूर करने और इसमें बोल रहा है कि किसी एक दृष्टि दोष का निवारण सचित्र करें। तो हम निकट दृष्टि दोष का निवारण सचित्र करें तो जैसे कि निकट दृष्टि जो दोष होगा उसमें कि हमेशा जो होता है वो नेत्र गोलक बढ़ जाता है और उसका फोकस घट जाता है, जिससे कि वह पास में ही उसका पड़ने लगता है, रेटिना से पहले किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण का अवतल लेंस लगाएंगे तो यह क्या करेगा कि वो किरणों को फैला देगा और जिससे कि यह अपने स्थान पर जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे खाद्य सामग्री में विकृत गंधिता कैसे होती है? तो जब कोई खाद्य सामग्री वायु की उपस्थिति में ऐसे ही रखा जाता है तो उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तीसरा, कार्बन कितने अपरूप है? कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C60। चौथा, धोने के सोडा का आणविक सूत्र। तो यहाँ पे होगा Na2CO3 × 10H2O। अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फेरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, तो इस साइड हम ऑक्सीजन को 4 करने के लिए और यहाँ पे आगे 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को 4 कर देंगे। यहाँ पे फेरस 3 है, इस साइड भी फेरस 3 कर देंगे। आगे है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो जिसका प्रक्रियात्मक समूह समान से समजातीय श्रेणी, जैसे एल्कोहल का समजातीय श्रेणी मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब आएगा। फिर कार्बोनिल श्रेणी का
ये सब का भी समजातीय श्रेणी बनेगा। 7वां है ध्वनिक। सोनोरस किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ पर पीटने पर, उसे गिराने पर उसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सोनोरस कहते हैं। 8वां हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ही बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह हाइड्रोकार्बन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त यौगिक, एक असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में जो संतृप्त यौगिक जो होता है वह एकल बंध बनाता है, जबकि असंतृप्त द्वि और त्रिया बंध बनाता है। निम्नलिखित मिश्र धातु को घटक के साथ उपयोग का उल्लेख करें। तो स्टील, पीतल और कांसा। स्टेनलेस स्टील में होता है कार्बन, निकेल, क्रोमियम और लोहा, ये सब का मिश्र धातु है। पीतल तो तांबा और मतलब कॉपर और जिंक के मिश्र धातु है पीतल। और कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है कांसा। 10 अब प्रकृति में कार्बनिक यौगिक के अत्यधिक कार्बन यौगिक के अत्यधिक संख्या का कारण क्या है? उल्लेख करें। तो कार्बन की जो कार्बन होता है उसका प्रमुख निम्न गुणों के कारण वह उसकी संख्या अत्यधिक। पहला तो वह अत्यधिक छोटा है, छोटा, जिससे कि वह अपने यौगिक बनाता है। दूसरा कि वह मतलब कि वह सहसंयोजक बंध बनाता है और बंध बनाता है और मतलब सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे कि उसका बहुत सारे यौगिक हैं। आगे है नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तन क्या का इसका हो जाएगा लाल रंग में परिवर्तन। नीले लिटमस का लाल रंग में परिवर्तन, तो यह किसी अम्लीय विलयन का होगा, तो इसका बी होगा। दूध का खट्टापन या लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन बदलता है, पीला हो जाएगा। और क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज नहीं, फिनोल्फ्थालीन बदलता है, अम्ल में रंगहीन होगा। और यह जो क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज है यह पीला हो जाएगा। विलयन का 7 pH मान होता है उदासीन विलयन का। उसके बाद सजीव की जीवंत इकाई क्या है? तो यह कोशिका है। दूसरा, मानव हृदय कितने कोष्ठों में होता है? तो 4 कोष्ठ। तीसरा, डेंगू रोगी में रक्त किस घटक की कमी हो जाती है? तो इसमें WBC की कमी हो जाती है, जिससे कि उसमें प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनता है। चौथा, ATP का पूर्ण नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। पौधों में गैसों का विनिमय किससे होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। सजीव के 4 लक्षण की ओर जैव प्रक्रम करेगा। इसमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, वहन, ये सब। 7 और कोशिका के 4 कोशिकाओं के नाम लिखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और उसका मतलब बहुत सारा भाग है, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका भित्ति, ये सब उसका भाग है। 8वां, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? तो मतलब हम अपने माता पिता के समान इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो DNA होता है वह आनुवांशिकी गुण के कारण हमारे शरीर में भी स्थानांतरण होता है, जिस कारण हम उनके समान दिखते हैं। 9वां, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में होता है और लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। 10वां, पुष्पीय पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पे पुष्पीय पौधों में जो निषेचन क्रिया होती है और फूल के पुष्प के द्वारा यहाँ मतलब होता है और उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें एक मतलब स्त्रीकेसर होगा और उसमें पुंकेसर का मतलब उसका स्थानांतरण के द्वारा यह क्रिया होती है। आगे ऑब्जेक्टिव, इसमें सबसे पहला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो
या जेनिटर के द्वारा या युक्ति जेनिटर है। दूसरा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो यह होगा हाइड्रो का अर्थ होगा जल। चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पांचवा, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। छठा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2। सातवां प्रश्न है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता घटता नहीं है, यानी मतलब कुछ नहीं होता है। ताप चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इधर आ गया है रसायन शास्त्र का पहला प्रश्न, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी। दूसरा प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन के योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है और मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इसमें होगा सभी। तीसरा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा एनोड पर। आगे है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वहाँ हो जाएगा सोडियम। पांचवा, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील समूह है, तो CHO। और उसके बाद है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होगा, तो उसका होगा CnH2n-2। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। उसके बाद है जीव विज्ञान का, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो वह होगा शुक्राणु। दूसरा, जिबरेलिन क्या है, यह हार्मोन है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो भोजन के संवहन के लिए। चौथा, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो यह होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। छठा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यह ईस्ट में होता है।